हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं मम्मी के घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के घर पे दोज वाले दिन रुक गई थी और मतलब नाइट में रुक गई थी। तो फिर मैं वहीं पर ही सो गई थी, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया था और बच्चियाँ भी जिद कर रही थी, मेरी भतीजियाँ आई हुई हैं। तो इसलिए फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं रुक गई थी। और आप देख सकते हैं कि भाभियाँ लगी थी काम में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने बजे सोकर उठी थी। मतलब 9 बजे सो के उठी थी और सीधे नहाया धोया और यहाँ पर चाय नाश्ता सबका हो गया था, बस मैं रह गई थी। बाकी सबका नाश्ता हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन रही थी चने की भाजी। बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई, इन दिनों सर्दियों में चने की भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह से ये लोग लगी थी काम में और यही फ़ायदा होता है भाई अपने मायके का। और बनाने वाली थी छोटी वाली बहू और बड़ी वाली भी अपना काम कर रही थी, दोनों मिलके काम करती रहती हैं। तो मैंने आपको बताया ही है हर ब्लॉग में। और यहाँ पर आपको मैं टाइमिंग दिखा देती हूँ। टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरा नाश्ता हुआ नहीं था। टाइमिंग हो रही है 9:49, 9:49। और इसके बाद मैंने आप लोगों से थोड़ी बहुत बात की थी। सबसे सुंदर लग रही हूँ मैं, जो अभी नहा के आई हूँ। ये लोग भी नहा, देखो ये लोग भी नहा चुकी है। ये लोग सुबह 6 बजे से उठ के काम में लगी हुई हैं। और यहाँ पे मैं 9 बजे सो के उठी हूँ, सीधे नहाया, अभी चाय नाश्ता भी नहीं किया है। तो बेचारी मेरे लिए चाय नाश्ता भी लेके आई है। तो कैसी भौजाइयाँ हैं हमारी, बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद चाय नाश्ता मेरा लग गया था। आप देख सकते हैं कि नाश्ते में था पोहा और चाय, वही मेरी फेवरेट। और यहाँ पर फिर हम लोग बैठ के चाय नाश्ता करने लग गए थे। भाभी ने वैसा नाश्ता कर लिया था, लेकिन वो अराबी को खिला रही थी, तो जो बचा खुचा था वो खाने लग गई थी। क्योंकि होता है ना कि बच्चे नहीं खाते हैं तो हम लोग खाने लगते हैं, तो इसलिए फिर भाभी वो अपना फिनिश करने लग गई थी। और यहाँ पर आज मैं सबसे ज़्यादा लेट नाश्ता कर रही थी और मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही सो के उठा था। और वाकई में मायके में बहुत ज़्यादा सुख हो जाते हैं गाइस, ये तो आप सभी को मालूम होगा। वरना सुबह 6 बजे से ही उठ के अपन लोग अपने घर के काम निपटाने लगते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ रोज़। सुबह 6 बजे से उठ के लग जाती हूँ कामों में और 12-1 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। और जब मैं यहाँ आई थी तो भाई मैंने कहा कि आज तो मैं बहुत आराम से सोऊंगी, और वाकई में लेट उठी थी। उसके बाद भाई स्पेशल तो था, क्योंकि हम सब लोग घर पे थे। तो यहाँ पर चने की भाजी और मक्के की रोटी बन रही थी। और इसकी जो डिमांड थी वो मेरी थी, क्योंकि मुझे मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है और चने की भाजी। तो जब सब इकट्ठे थे तो चने की भाजी तो ऑलरेडी बनी रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मक्के की रोटी भी खानी है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी रोटियाँ बनाने लग गई थी। और वैसे भी देखिए, खाने का तो सबको शौक़ होता है, लेकिन बनाने का शौक़ नहीं होता है। क्या होता है, मतलब शौक़ भी होता है बनाने का, लेकिन बना नहीं पाते हैं हम लोग ऐसी चीज़ें, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। खैर, क्योंकि मुझे नहीं आती है भाई मक्के की रोटियाँ बनाना। और यहाँ पर मम्मी को आती हैं तो मम्मी बनाने लग गई थी और यहाँ छोटी वाली सेकने लग गई थी। तो दोनों ने मिलके मक्के की रोटियां बनाई और जिसके हाथों में जो काम पड़ रहा था वो सब कर ही रहे थे। और वाकई में जब खाई ना, इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी, जिसकी तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली थी और रोटियां ले ली थी। बढ़िया चने की भाजी थी, और चने की भाजी के साथ अगर मिर्च ना हो हरी तो मज़ा नहीं आता है। खैर, मुझे नहीं आता है तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को भी ना आता हो। तो यहाँ पर थाली जैसे ही लग गई थी, भाई मुझे तो इतनी देख देख के भूख लग रही थी कि जल्दी से खा लो बस। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी खाने, और गर्मा गर्म मम्मी और छोटी वाली बनाती जा रही थी और यहाँ पे हम लोग खाते जा रहे थे। बड़ी वाली को मक्के की रोटियाँ पसंद नहीं है, इसलिए भाई वो मक्के की रोटी नहीं खा रही थी, वो सादा रोटियाँ खा रही थी। और यहाँ पर सिर्फ मैं खा रही थी और मेरे भाई लोग भी अभी घर पे थे। तो इसलिए फिर सोचा, क्योंकि ये जो समय रहता है ना कि सब लोग इकट्ठे हों, वो कभी कभी हो पाता है। ज़्यादातर तो भाई सब अपने अपने घर में ही रहते हैं, तीज त्योहार पे ही सब इकट्ठे हो पाते हैं। और छोटा वाला भाई भी था घर पे और मैं भी आ गई थी और मेरी भतीजियाँ भी आ गई थी। जो जब इतने सारे लोग सब इकट्ठे थे
तो फिर स्पेशल तो बनता ही है कि भाई कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये बन रही थी तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको खाने के लिए तो कोई मना करने वाला था नहीं, और वाक़ई में देखिए, खाने का शौक़ सबको होता है लेकिन बना नहीं पाते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे अच्छी लगती हैं लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ, और अभी तक मैंने फ़िलहाल में ट्राई भी नहीं की हैं। और लगता है कि वैसे मुझे ट्राई करनी चाहिए, और जब भी ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर फिर हम लोग खा पी के निकल आए थे थोड़ा-सा मार्केट के लिए, क्योंकि मेरी भतीजियों को थोड़ी-सी शॉपिंग कराने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी थी साथ में, और मैं थी, और मेरी दोनों भतीजियाँ थीं। ये दोनों भतीजियाँ मतलब मेरे बड़े भाई की बेटियाँ हैं, और बड़े भैया मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चियाँ तो बड़ी होंगी ही। और उनकी शादी के कई सालों बाद फिर मेरी शादी हुई थी, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं ख़ैर फ़िलहाल में, और मेरी भतीजियाँ बड़ी-बड़ी हो गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ में मेरा बेटा भी था, और छोटे वाले को मैं सुला के आ गई थी। और मेरा जो छोटा वाला भाई था, हम सब लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा था मार्केट, और वैसे भी हम लोगों का थोड़ा सा घर से दूर पड़ जाता है मार्केट। तो जब तक ये लोग कोई छोड़ने वाला ना होता है ना, तब तक हम लोग जा नहीं पाते हैं, या तो हम लोगों को फिर ऑटो से जाना पड़ता है, तो दिक्कत ही हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए फिर हम लोग निकल आए थे मार्केट के लिए। और मार्केट में तो भाई इतनी भीड़ थी, पता नहीं, शादी की अभी सालगिरह चल रही हैं तो इतनी भीड़ थी कि रिकॉर्ड कुछ भी कर पाना मुश्किल था। लेकिन मैंने जैसे तैसे जो चीज़ें खरीदी थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत सारी हम लोगों ने यहाँ पर कपड़ों की शॉपिंग की थी। और ये जितने भी पैंट हैं सारे हम लोगों ने खरीदे थे, क्योंकि अभी थी भाई दूज, तो मैंने अपनी भतीजियों को मतलब गिफ्ट में कपड़े ही दिला दिए थे। और अभी बड़ी वाली का बर्थडे भी था, तो सोचा कि भाई हो सकता है कि हम लोग बर्थडे में शामिल ना हो पाएँ, इसलिए गिफ्ट भाई अभी उन लोगों को दिला देते हैं। और कपड़ों से अच्छा तो मुझे बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लगता ही नहीं है। मैं हमेशा ज़्यादातर कुछ भी अगर मुझे बच्चों को दिलाना होता है तो मैं सबसे पहले कपड़े ही दिलाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी पसंद के कपड़े लिए थे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैंने भी अपने लिए फिर यहाँ से 1-2 जीन्स खरीद ली थी, और फिर उसके बाद हो गई थी शाम। तो फिर हम लोग जो भी शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने कर ली थी, और फिर हम लोग निकल आए थे अपने घर के लिए। खरीदा तो हम लोगों ने और भी बहुत कुछ था, और जो खरीदा था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। घर पे जाके मैं हमेशा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या-क्या खरीद के लाई हूँ। और वैसे भी अभी सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो शॉपिंग थी वो सर्दियों से रिलेटेड भी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हम लोग ऑटो से ही निकल आए थे अपने घर के लिए। और बहुत ज़्यादा इनकी हमेशा ही मस्ती चलती रहती है। और इसको जो है, मेरी जो बड़ी वाली भतीजी है, भैया गूगल्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा इसको, इसके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा चश्मों का, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मार्केट आती है तो भाई एक चश्मा ज़रूर लेती है, और क्योंकि इसको पसंद भी है लगाना, और इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है खैर। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे अपने घर पर, और आप देख सकते हैं कि सब थक गए थे, तो सब उल्टे सीधे यहाँ पर सोफ़ों पे डल गए थे। और फिर उसके बाद सब अपना अपना सामान खोल के दिखाने लग गए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अराबी के लिए शॉपिंग हुई थी, और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी भतीजियों के लिए शॉपिंग होनी थी तो भाई छोटी के लिए भी होनी थी। और यहाँ पर अराबी के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ लेके आए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी जो शॉपिंग थी वो सर्दियों से रिलेटेड भी थी, तो हम लोग वूलन भी कपड़े लेके आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीन्सें हम लोग लेके आए थे वो सब यहाँ पर खोल खोल के देखी जा रही थी, मतलब जो जिसके कपड़े थे सब खोल खोल के देख रहे थे। और वैसे भी पता, जब भी कभी शॉपिंग करते हैं, मैं भी जब कुंवारी थी ना तो मैं कुछ भी लाती थी, जब तक उनको पहन के नहीं देख लेती थी ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती थी। अभी प्रेजेंट में मेरे साथ ऐसा नहीं है, जब छोटी थी मैं तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई पहन पहन के दिखाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने बच्चे के लिए भी कपड़े लेके आई थी, वूलन्स के, जो छोटा वाला है उसके लिए।
और बहुत समय हो गया था, तो बेचारा मैं जब घर आई तो एकदम चिपक गया था। मैं हमेशा उसको सोता हुआ छोड़ जाती हूँ, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया मॉडलिंग हो गई थी स्टार्ट मेरी भतीजियों के थ्रू। और जो कपड़े जिसके लिए थे तो भाई पहन पहन के आप देख सकते हैं दिखाए जा रहे थे, और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर हम जो कपड़े लेके आए थे तो उसमें जो टॉप थे वो वूलन भी थे और नॉर्मल भी थे। तो आप देख सकते हैं ये वूलन टॉप हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे बच्चों के ऊपर। वैसे ये जो मेरी भतीजियाँ हैं प्यारी सी, हैं तो छोटी-छोटी, लेकिन ये हाइट के मामले में इन लोगों ने मुझे भी मात दे दी है। और आप देख सकते हैं कि मस्ती बराबर से चालू है, और हर समय इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, और मेरे से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। और इस लंबाई का भई बहुत फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि मुझे हमेशा बताती रहती हैं कि बुआ जी आप हमसे छोटी हैं, बहुत तो हमसे छोटी हैं। और यहाँ पर बड़ी वाली ने भी कपड़े पहन के देख लिए थे, और फिर उसके बाद हमारे लिए हम सब लोगों के लिए आ गई थी गरमा-गरम चाय। क्योंकि जब भी कहीं से थके हारे आते हैं, और वैसे भी अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो चाय तो बनती ही है। और यहाँ पर जो लास्ट कपड़े रह गए थे वो भी इन्होंने पहन के दिखा दिए हैं आप लोगों को कि किस प्रकार के लग रहे हैं। और यहाँ पर अराबी ने भी मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टॉप तो उसने पहन के देख लिया था, बड़ा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद उसने फिर यहाँ पर दूसरा भी ट्राई किया। तो भई कपड़े तो सबके बहुत अच्छे लग रहे थे, और पूरा जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि आज सुबह ही मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सो के उठने का, तो समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। और वाक़ई में इन लोगों के बीच में जब भी मैं अपने घर आती हूँ भाई भौजाइयों के साथ कब समय गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर गाइस यहाँ पर सिर्फ मैं अपने लिए जो शॉपिंग की थी मैंने वो थी शूज़ की, क्योंकि मुझे लेने थे शूज़, तो मुझे जो शूज़ पसंद आए थे तो मैंने वो ले लिए थे, और मैं कुछ भी अपने लिए लेके नहीं आई हूँ। और जो शॉपिंग थी सब आपको दिखा दी थी, और पूरा जो दिन था बहुत बढ़िया बीता। इसके बाद गाइस मुझे जाना था अपने घर, तो मैं यहाँ से फिर खाना पीना खा के घर निकल गई थी। और मेरी भतीजियों को भी जाना है घर, क्योंकि स्कूल हो गए हैं ओपन। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।